ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 53,691 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਗ ਗਈ। ਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਚਲਮਾਨ, PhD ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਨ ਗਿਲੋਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? नमस्कार जी, नीरू जी, सबसे पहले तो एंड सॉरी कि इतना टाइम लगा हमें आपके सामने इंटरव्यू में आने के लिए। तो ये मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सबको कि हम बहुत शायद आपके फ्रेंडली में भी ऐसे लोग होंगे जो हमारे फ़िरोज़पुर, फ़ाज़िलका, अबोर, जलालाबाद, मलोट, मुक्तसर उस एरिया को बिलोंग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सबसे जो चंडीगढ़ में एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, जो हम जिसको कहते हैं कि एक हाई परसेंटेज, वो हमारे एरिया के लोगों की है, जो उधर से आके यहाँ पर सेटल हुए। चाहे आप कह लो कि वो वॉर वाले जब टाइम आए 65, 71, या वैसे भी लोग लैंडलॉर्ड्स थे तो उनको प्रोग्रेशन के लिए अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए यहाँ पर आए। तो मतलब क्रक्स ये है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट साइज़ ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर है हमारे एरिया का। अगर चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, खरड़, बनूर, डेराबस्सी तक मैं इस सारे रीजन की बात करूँ, जिसको हम एक्सटेंडेड ट्राई सिटी कहते हैं, तो ये मन विचार काफ़ी देर से चल रहा था कि क्यों ना हम सब, जैसे पीछे मेरे को बिहार दिवस पे जाने का मौका मिला, गवर्नर साहब ने किया था, या उड़ीसा दिवस था, या ऐसे भी हम कोई ना कोई स्टेट के डे की सेलिब्रेशन होती है, तो हमें लगा कि एक हमारा दिन भी होना चाहिए, एक हमारा भी एक ऐसा फाउंडेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो सिमिलर थॉट रखते थे, हम सब ने आपस में कुछ महीने पहले इस पे वो कहते हैं चर्चा शुरू की, बात शुरू की। तो उसमें से निकला कि यस, कि छोटे छोटे ग्रुप्स चल रहे थे, कुछ फ़िरोज़पुर की किट्टी अलग चल रही थी, एक तरह से एसोसिएशन फ़ाज़िलका बोर की अलग चल रही थी। तो उस तरह जो एक छोटे छोटे ग्रुप्स चल रहे थे, हमें लगा कि एक बड़ा परिवार इकट्ठा किया जाए। पर वो कहते हैं ना कि सांझे कामों के लिए सब टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल होता है सबके लिए। और तो बट जब अभी ये जो वॉर का माहौल बना हमारे एरिया में, वहाँ पे विलेजेस खाली करा लिए गए, एरिया खाली करा लिया गया, तब ये लगा कि अगर आज हमारा कोई प्लेटफॉर्म होता तो हम शायद अपने सब भाई बहनों को, वहाँ पर बुज़ुर्गों को ये अपील कर सकते थे, आप लोग हमारे पास आके रहिए। हम सब इकट्ठे होके एक एक दो दो रूम्स परिवारों के लिए खाली कर सकते थे। तो मतलब फिर हमने एक ये प्लेटफॉर्म का एक अब लॉन्च रखा है, जिसका नाम फेथ है, फेथ विद FF, फ़ाज़िलका फ़िरोज़पुर एसोसिएशन इन ट्राई सिटी फॉर हारमनी, जिसका लॉन्च ऑनरेबल गवर्नर साहब करेंगे। हमारे श्री गुलाब चंद कटारिया जी, 1 जून को हमने रखा है, ज़ीरकपुर में इसका प्रोग्राम रखा है, शाम का प्रोग्राम है। और इसमें हम कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, ये कुछ हमारे रिस्पेक्टेड स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने योगदान दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी हो जिससे हम एक तो नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म सबको मिलेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आज कपिल देव जी भी जैसे फ़ाज़िलका से रिश्ता रखते हैं, अमिताभ बच्चन जी भी रिश्ता रखते हैं फ़ाज़िलका से, शुभमन गिल हमारे फ़ाज़िलका से है, उस तरह गुरनाम भुल्लर, मिंटू कापा, तो बहुत सा मतलब हमारे एरिया में 5 पद्मश्री हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अचीवर्स हैं जो हमारे एरिया ने दिए हैं, बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जनरल्स हैं। तो
आइडिया था कि एक तो अपने एरिया, वो कहते हैं ना कि प्राउड आपको लगता है कि जब अगर आप यहाँ पे मिलेंगे, हो सकता है आपको कोई पीजीआई के एचओडी मिल जाए उस दिन फर्स्ट को, और लोग कहेंगे अच्छा यार ये भी अपने इलाके का है। तो फिर आप नेक्स्ट टाइम जब रीच आउट करोगे, या कोई बड़ा बिल्डर है, जैसे जुबली ग्रुप के वन ऑफ द पार्टनर्स अबोर से हैं, तो उस तरह एचएलपी ग्लेरिया का भी मेरे को किसी ने बताया कि हमारे अबोर से या फाजिलका से हैं। तो इस तरह जब लोग उनके पास रीच आउट कल को करेंगे, तो एक अपनेपन से, एक हक से इंसान जानता है। जैसे आप कोई भी एलुमनाई का ग्रुप ले लो, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का एलुमनाई ग्रुप बनाता है, हमारे स्कूल्स के बने हैं या हमारा पीएचडी चेंबर के बने हैं। तो अगर एक कोई पुकार लगाता है तो 10 हाथ खड़े हो जाते हैं वो मदद देने के लिए। तो ये बेसिकली एक नेटवर्किंग तो है ही। इसके अलावा हम अपने एरिया के जो अचीवर्स हैं, जैसे कुछ नाम मैंने आपको लिए, जैसे गगन अजीत जी हैं, फॉर्मर हॉकी कैप्टन, आजकल एसएसपी मलेरकोटला है। हिमांशु अग्रवाल डीसी जलंधर हमारे एरिया से हैं। तो ऐसे जो भी अचीवर्स हैं, इन सबको हम ऑनर करेंगे। सौरभ जिसने ये लाहौरी जीरा लॉन्च किया है, ये भी अबोर से हैं। तो इस तरह के बहुत सारे, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। ये हमारा एक दोस्त है नवदीप असीजा, जो इस मिशन में हमारे साथ लगा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, वालिया जी हैं, आहूजा जी हैं, शालीन जी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस मिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो सब एक डाटा बन रहा है कि हम किस तरह एक बेस्ट अचीवर्स कुछ हर फील्ड से ले सकें। तो इन सब को ऑनर करेंगे हम, ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे कि हमारे एरिया के लोग यहाँ पर भी आके, वो कहते हैं रेफ्यूजी आए, माइग्रेंट्स आए और उन्होंने अपनी एक इम्पैक्ट बनाया। उसके अलावा हम बैक होम अपने एरिया में कोई ना कोई सोशल कॉज रेगुलर बेसिस लेते रहेंगे, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, जहाँ पर हम अपने लोगों के लिए एक आवाज़ भी बन सकें, और अपने लोगों की हम कैसे, वो कहते हैं कि लाइफ बेटर कर सकें, उसमें हम क्या योगदान डाल सकते हैं। बिकॉज देखो, समस्याएं तो सारी कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता, पर मैं ये मानता हूँ कि समस्या सॉल्व करने की कोशिश करना एक, और अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो आपको बाबा जी ज़रूर उसकी कृपा करते हैं। तो एक इसी मिशन के साथ, और मैं ये समझता हूँ जी कि जिस हिसाब से हमें रिस्पांस मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम में वेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे ये फेथ की क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान अकेला तो चला जाता है, बट संस्था हमेशा रहती है। तो कल को करण गल्होत्रा हो ना हो, बाकी कोई और इंडिविजुअल हो ना हो, अगर हमारे एरिया से कोई भी यहाँ पर आता है, चाहे किसी भी काम के लिए, चाहे वो अपने घर में किसी बच्चे की शादी करने आया है, चाहे एजुकेशन के लिए आया है, तो अगर उसको कोई भी रीच आउट करना है, किसी भी मैं एग्जैक्टली वर्ड हेल्प नहीं कहूँगा, मैं सलाह भी कहूँगा कि सलाह करने की, तो एक प्लेटफॉर्म हम ऐसा तैयार करने की कोशिश है। देखो, ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर वही बात है कि जैसे लोग जुड़ेंगे और जैसे उसमें रिस्पांस आएगा, उससे इसकी कामयाबी या इसका आगे का नक्शा क्या बनेगा। बिकॉज जिस रास्ते पे आप चलना शुरू करते हो, वो कई बार सड़क खुद बनती जाती है। पर फंडामेंटली इसका पर्पस सिर्फ यही है कि एक अपने एरिया के लोग एक अपना फेथ डे करके हम जहाँ मनाएं, सब इकट्ठे हों, और उसी की शुरुआत के लिए हमने ऑनरेबल गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरे को लगता है ये काफ़ी यूनिक आइडिया है, बिकॉज मैंने भी कभी पहले ऐसा सच नहीं सुना होगा कि इतने एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का साइज़ जो एक जगह से किसी और शहर में रहता हो, उनका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा हो। तो आई होप ये एक जो पहल हमारी सारी टीम की है, फेथ टीम की, वो सबको इनिशिएटिव पसंद आए और इसमें लोग दिल से जुड़े, बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट है, नॉन पॉलिटिकल है, इसमें कोई मोटिव किसी का नहीं है। सिर्फ एक वो कहते हैं ना कि वो हमारे वहाँ पे कई लोग हैं, कहते हैं कि आप फाजिलका में हैं तो आप मोहब्बत कीजिए। तो बस वही है कि ये एक मोहब्बत बांटने का, एक प्यार बांटने का, एक प्यार लेने का एक प्लेटफॉर्म है। तो इसी कोशिश के साथ ये प्रोग्राम रखा गया है। सर, आपको ये नहीं लगता कि जब आई थिंक देश पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग चल रही थी, कहीं ना कहीं लोगों को अपनों की याद ज़रूर आई है, और वो याद खींच के फेथ का आप कह रहे हैं कि हम एक ये बना रहे हैं। और वैसे भी अगर बात की जाए, अगर आप बोले 1971 से सारी पॉपुलेशन इस साइड आ रही थी, तो इन्वेस्टमेंट तो चंडीगढ़ की ही हुई, इन्वेस्टमेंट तो चंडीगढ़ में हुई।
देखिए वो तो ठीक है कि आप छोटे शहर से बड़े शहर आना एक जनरल सी ह्यूमन नेचर है। और जहाँ तक अपनों की बात करना है, मैं तो कहता हूँ कि दुख में याद किया अपनों को तो क्या किया। अगर आप उनसे सुख नहीं साझा कर सकते तो अगर अब वो अपना है ही नहीं जिसको आप भूल जाते हो, अपनों को तो आप कभी भूलते नहीं हो। तो उसी प्यार के साथ और ये सिर्फ 71 की बात नहीं, 65 की वॉर भी, कारगिल के टाइम भी, और आई वुड से एजुकेशन की वजह से तो जितनी नई जनरेशन है सब यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी साइजेबल अमाउंट में, अगर आप ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ देखेंगे तो बहुत साइजेबल साइज़, मतलब एक पॉपुलेशन है हमारे एरिया की स्टूडेंट्स की वहाँ पे। तो आपकी बात ठीक है कि जंग जब होती है या उसका माहौल जब बनता है तो बिकॉज नेचुरली फाजिलका, अबोर, जलालाबाद, फिरोजपुर, ये सारा बॉर्डर पे है। मतलब हमारे वहाँ से 3 किलोमीटर क्रो फ्लाई पाकिस्तान आता है। हमें याद है बचपन में हम मतलब ऐसे करते, कभी पाकिस्तान गए कभी इंडिया आ गए। तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप एक सोचते हैं कि वाई नॉट हम उस चीज़ को एक तरह से अपनों को इकट्ठा कर सके। तो मैं कहता हूँ ठीक है, देखो एक लोगों के जुड़ने का मकसद एक मोमेंट बनना चाहिए। उसके पीछे कारण जो मर्जी हो, अगर वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक अच्छे काम के लिए है तो आई एम श्योर इट विल गो लॉन्ग वे इन द मेमोरी ऑफ पीपल। एंड वैसे अगर बात की जाए, मैं अगर आपको जितना मैं जानती हूँ, आपने सरपंच लेवल से लेके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से लेके बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, राज्य पुरस्कार हासिल किया है। अगर आपके पीछे की सोच की बात की जाए तो आपने ग्राउंड लेवल से काम किया है, तभी आज शायद आप फेज जैसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। देखिए वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे एरिया में ना लोगों में थोड़ा सा प्यार और एक वो कहते हैं गिविंग बैक टू सोसाइटी की एक थोड़ी सी नेचर है। और शायद मैंने तो मतलब जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग है या जिस तरह का मैंने अपना लाइफ देखा है, तो मेरे को शायद लगता है कि कर्मा अर्न करना, कर्मा कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी बिकॉज दुनिया पैसे के चक्कर में लगी हुई है, बट अगर आप हिस्ट्री निकाल के भी देखेंगे तो कोई कुछ लेके नहीं जा सका। अगर आप लोगों के दिलों में अपनी याद नहीं छोड़ के जा सको और उनके दिलों में एक अपने लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट ना छोड़ सको, एंड अगर आपने अपनी लाइफ में बहुत मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में अगर कोई इम्पैक्ट किया है, किसी को टच किया है। अब हमने कोविड में, मैंने और सोनू सूद भाई ने, हमने मिलके बहुत काम किया। तो आज मेरे को लगता है कि ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ अप डाउन बहुत आते हैं लाइफ में, तो शायद अभी भी यहाँ बैठे कुछ ना कुछ मिशन में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की दुआएं हैं, उनका प्यार है कि जो वो कहते हैं ना कि हमारा गाड़ी में पेट्रोल भरता रहता है और कुछ ना कुछ करने का जज्बा चढ़ा रहता है। हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरह से आगे भी चलते रहें। सबसे बड़ी बात है 1 जून को जो है फेद की इनॉग्रेशन होने वाली है। गुलाब चंद कटारिया जो गवर्नर साहब है वो पहुंचेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि इस बार तो वेन्यू सिलेक्ट हो गया, लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है हमें लगता है कि अगली बार वेन्यू को सोच समझ के रखना होगा। कैमरामैन अनिल के साथ नीरू बिजरवान, दैनिक सवेरा टीवी।